Morning, ninth class students. Good morning, everyone. Welcome to our online class. And we continue our book Beehive. And last day we complete our chapter If I Were You. And hope that all of you complete your work in your notebook. And today we will start our next chapter, chapter 10, Kathmandu. अब जो अपना एक चैप्टर और बचा हुआ था ना यहाँ पे जो रह गया था अपना इफ़ आई वर यू से पहले का काठमांडू, उसे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, फर्स्टली वी रीड द इंट्रोडक्शन एंड बिफोर यू रीड ऑफ द चैप्टर, आफ्टर दैट वी स्टार्ट द चैप्टर। लास्ट में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उससे पहले भी हमने बताया था कि हमने काठमांडू वाला चैप्टर इसलिए हम पहले नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज़ ये एक जगह के बारे में जो है ट्रैवलिंग के बारे में है, यात्रा के बारे में है। तो इसीलिए हमने अपने ऑनलाइन क्लासेस की स्टार्टिंग जो थी वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर से की थी। पर आज जो है हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब हमें जो है वो दूसरा चैप्टर अपना कंटिन्यू करना है। तो देखिए बेटा, बिफोर यू रीड का, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवल करना, घूमना फिरना या यात्रा करना पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ इंजॉयज इट वेरी मच। तो देख, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ क्लियर आउट हो गई कि हमारे चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन है? विक्रम सेठ। द राइटर विक्रम सेठ इंजॉयज इट वेरी मच। जो हमारे राइटर हैं विक्रम सेठ, उनको तो घूमने फिरने में या ट्रैवलिंग करने में बहुत वो इंजॉय करते हैं, उन्हें मज़ा आता है। इन हिज बुक हेवन लैक ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया विया तिब्बत टू नेपाल। उन्होंने देखिए उन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है यहाँ पर हेवन लैक। अंडरलाइन कर लेना, याद करने वाली चीज़ है। विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है हेवन लैक। तो उनकी जो अपनी बुक है हेवन लैक, उसमें उन्होंने चीन से लेकर वो तिब्बत जाते हुए तिब्बत और फिर नेपाल और नेपाल से भारत वापस लौट कर आना, या भारत से चाइना जाना, तिब्बत जाना, नेपाल आना और फिर से इंडिया रिटर्न कर लेना, ये अपनी सारी जो यात्रा है, इस सारे अपनी ट्रैवलिंग का, अपनी यात्रा का वर्णन उन्होंने अपनी बुक जो है हेवन लैक में किया है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट उन्होंने बता दिया कि विक्रम सेठ राइटर हैं, उनकी बुक का नाम हेवन बुक है और उन्होंने अपनी बुक के अंदर चाइना, इंडिया विया तिब्बत, नेपाल की जो यात्रा है उसका वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, हैव यू हियर्ड द प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हॉलबिट? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ या हेलीबिट जैसे जो प्लेसेस हैं या स्थान हैं उनके बारे में सुना है? या आप इनके जैसे ही दूसरे जो शहर हैं उनका नाम आप बता सकते हो? तो आपने देखो जितने भी नाम सुने होंगे सारे हॉली प्लेसेस हैं। आपने देखा यहाँ वाराणसी, सारनाथ, अजमेर शरीफ, जो सारे जो हैं वह पवित्र स्थल हैं, ईश्वर के पवित्र स्थल माने जाते हैं, गॉड के पवित्र स्थल माने जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तो यहाँ यही बताया है कि क्या आप ऐसे किसी और जो है प्लेस के बारे में जानते हैं? थर्ड पॉइंट, what do the surroundings of a holy place in your city look like? Think about it as you read Vikram Seth's description of Kathmandu. नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा बताया है कि आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के आसपास का जो सराउंडिंग है, जो आसपास का जो वातावरण है, वो आपको कैसा लगता है? यानी मतलब यहाँ कौन से वाला वातावरण? हॉली प्लेसेस का। आपके शहर में जो भी पवित्र स्थान हैं, जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो बड़े बड़े होली प्लेसेस बने हुए हैं, वहाँ का जो वातावरण है आपको कैसा लगता है, वो आप सोचिए। यहाँ पर आपके पास जो चैप्टर है, उस चैप्टर में तो विक्रम सेठ ने अपने काठमांडू की जो उन्होंने यात्रा की थी या ट्रैवलिंग की थी, उसका डिस्क्रिप्शन जो है, उसका वर्णन जो है उन्होंने यहाँ पर आपको बताया है। तो आज तो हम जो है अपने विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई जो हमारा काठमांडू की यात्रा का वर्णन है उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने इतना पढ़ लिया। दिस चैप्टर इज रिटन बाय विक्रम सेठ
and this chapter is a traveling experience of विक्रम सेठ। तो देखो बेटा, अब अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इसमें भी देखिए पॉइंट से लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, आई गेट ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन and sleep 4 hours. The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. यहाँ पर देखिए, I get a cheap room. यहाँ मतलब चीप का मतलब है सस्ता, और गेट यानी मैंने लिया, प्राप्त किया। तो देखिए, मैं जब काठमांडू जाता हूँ तो मैं उस सिटी के बीच में एक सस्ता सा, बीचों बीच में एक सस्ता सा चीप सा जो कमरा है उसे मैं किराए पर लेता हूँ। और सबसे पहले तो देखिए, एंड स्लीप 4 आवर्स, और कई घंटों तक सोता हूँ क्योंकि मैं यात्रा कर कर थक चुका था। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, अगली सुबह में मिस्टर शाह के बेटे और उनके नेफ्यू के साथ, उनके भतीजे के साथ जो है, आई विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू, मैं काठमांडू में जो 2 मंदिर हैं, मैं उन 2 मंदिरों में घूमने के लिए जाता हूँ। ऐसे 2 मंदिर जो हिंदूज और बुद्धिस्ट, यानी हिंदू धर्म के लोगों के लिए और बौद्धिक धर्म के लिए लोगों के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। अर्थात चाहे वो हिंदू हों चाहे वो बुद्ध धर्म के लोग हों, दोनों ही लोग उस मंदिर को बहुत पवित्र मानते हैं, उनका पवित्र स्थल है। तो मैं वहाँ पर गया। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिएगा, एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन proclaim entrance for the Hindus only. There is an atmosphere of febrile confusion. तो देखिए, पशुपतिनाथ जी का मंदिर, जिसके बाहर जो है, जिस प्रकार अपने बोर्ड वगैरह नहीं लगे हुए थे, उस प्रकार का साइन बोर्ड लगा हुआ था। उस साइन बोर्ड पर साफ साफ ये लिखा हुआ था कि केवल जो है सिर्फ हिंदू ही यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, कि ये पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ द फेब्राइल कन्फ्यूज़न। अब यहाँ देखिए, फेब्राइल कन्फ्यूज़न का मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण हड़बड़ी होना, व्यस्तता रहना, इधर उधर जो है वो भागदौड़ की स्थिति यहाँ बने रहना। तो पशुपतिनाथ के मंदिर में चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा जो है भगदड़ या मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजीनेस वाला एटमॉस्फेयर है। प्राइस्ट्स, हॉकर्स, डेवोटीज, टूरिस्ट्स, काउज, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. अब यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर पुजारी, हॉकर्स यानी फेरी वाले, प्रिस्ट यानी पुजारी, और प्राइस्ट यानी पुजारी, हॉकर्स यानी फेरी वाले, डेवोटीज यानी कि जो यहाँ पर जो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, जो भक्त हैं, टूरिस्ट यात्री करने वाले, इसके अलावा तो जो एनिमल्स नेम है आपको पता है। तो देखिए, चाहे वो पुजारी हों, फेरी वाले हों, या भक्त हों, या घूमने फिरने वाले हों, गाय हों, बंदर हों, या डॉग्स हों, ये चारों तरफ यहाँ पूरे मैदान में इधर से उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात घूमते रहते हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर, हम जो है मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर हम कुछ फूल चढ़ाते हैं। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स that some people trying to get the prized attentions are elbowed aside by others, pushing their way to the front. अब यहाँ देखिए, आगे ये बताया है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वहाँ उस मंदिर में पूजा करने वाले, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, उपासना करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस मंदिर के जो पुजारी हैं, मंदिर में जो पुजारी हैं, उन पुजारियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वह दूसरे लोगों को जो है, यहाँ देखिए साफ साफ बताया कि दूसरे लोगों को वो धक्का दे रहे हैं, एल्बॉड असाइड यानी कोहनी मारकर उन्हें साइड कर रहे हैं, हाथ से धक्का दे रहे हैं, और रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आफ्टर दैट देखिए, अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन बाउज एंड मेक्स वे बाय द मैन गेट, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. The policeman is not
conceived that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. अब यहाँ देखिए एक चीज़ बताइए कि जब विक्रम सेठ वहाँ गए थे वहाँ के मंदिर में, तो उन्होंने जो देखा उसी को यहाँ वो बता रहे हैं कि वहाँ मंदिर में बहुत सारी भीड़ थी। मैदान में जो है वो भक्तगण, घूमने फिरने वाले, फेरी वाले, पुजारी चारों तरफ इधर से उधर जाते हुए दिखाई देते हैं। और जो यहाँ मंदिर में आए हैं वो लोग, कुछ लोग तो जाकर पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जो प्रेस्ट हैं या पुजारी हैं उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों को धक्का मुक्की कर कर वो आगे बढ़ते हैं और धक्का मुक्की कर कर वो आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही एक चीज़ और बताइए, प्रिंसेस ऑफ अ नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, कि मैंने देखा कि नेपाल के एक राजघराने की शाही घराने की एक राजकुमारी मुझे वहाँ दिखाई देती है। एक प्रिंसेस यानी कि एक राजकुमारी मुझे वहाँ दिखाई देती है। वो राजकुमारी थी, राजघराने की थी, इसीलिए एवरीवन बाउज एंड मैक्स वे, हर कोई उस राजकुमारी के सामने नतमस्तक होता है या उसके सम्मान में झुकता है और उसे आगे जाने के लिए रास्ता देता है, उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाता है। बट देखिए, अ पार्टी by the main gate, a party of saffron clad westerners struggle for the permission to enter. और देखिए, जब वो मेन गेट पर पहुंचती है तो मेन गेट पर सैफरन कलर यानी कि केसरिया रंग जो होता है, वो सैफरन कलर के ड्रेसेस पहने हुए जो उनके साथ जो लोग थे वह जो है अंदर मंदिर में आने के लिए जो है वह वहाँ के गार्ड्स या लोगों से जो है वह संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि हमने पहले ही ये चीज़ देखी कि पशुपतिनाथ के मंदिर के बाहर ही बोर्ड लगा हुआ था कि ओनली हिंदूज अलाउड, कि सिर्फ भारतीय ही यहाँ अलाउ हैं। और ये जो है पश्चिमी सभ्यता वाले लोग थे, तो वह जो है अंदर आने की अनुमति के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तभी देखिए, the policeman is not conceived that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. तभी, क्योंकि उसका कारण ये था, उन्होंने भले ही केसरिया वस्त्र पहने हुए थे या सैफरन ड्रेसेस पहनी हुई थी, लेकिन जो वहाँ पर पुलिस वाले थे या पुलिस का सिपाही या गार्ड जो भी था वो विश्वास नहीं कर रहा था कि जो लोग मंदिर में आना चाहते हैं वो हिंदू धर्म के ही हैं। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था, इज़ नॉट कंसीव दैट, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो लोग यहाँ अंदर आना चाहते हैं वो हिंदू ही धर्म के हैं। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन की गई है कि केवल हिंदुओं को ही मंदिर में प्रवेश करने की परमिशन है। तो देखिए आगे, अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, यहाँ कहा गया है कि उसे ऐसा लगता है जैसे दो बंदरों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वे वहाँ एक तरफ का हिस्सा तो मैंने देखा है कि वहाँ पर जो है वो नेपाली राजकुमारी आती है और वो अंदर आने के लिए उसके कुछ लोग सैफरन ड्रेस जो है वो पहनकर अंदर आने की परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा है। उसे ऐसा लगता है कि लोग हिंदूज़ नहीं हैं। दूसरे ही हिस्से में मैंने देखा कि जो टू मंकीज़ हैं या दो बंदर जो हैं उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वन चेसेस द अदर, चेस यानी पीछा करना। वन चेसेस द अदर, एक बंदर दूसरे का पीछा करता है। हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंग, एक जो बंदर है वह दूसरे का पीछा करता है और उन दोनों में से एक बंदर जो है भगवान शिव के जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर कूद जाता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर, और वह शिवलिंग पर कूदने के बाद फिर से जो है वह चिल्लाता है, स्क्रीमिंग करता है, चीखता है और मंदिर के चारों तरफ एक देखिए लिखा हुआ है टू द रिवर ऑफ हॉली बागमती, कि यहाँ मंदिर के चारों तरफ एक बहुत ही पवित्र नदी, जिस नदी का नाम यहाँ मेंशन किया गया है बागमती, तो कि यहाँ मंदिर परिसर के उनके पास एक बहुत ही पवित्र नदी जो है मंदिर के चारों ओर, एक बहुत ही पवित्र नदी बागमती नदी जो है। देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पर पिक्चर्स भी दी गई हैं। ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है काठमांडू में। देखिए आप पिक्चर में ही देख सकते हैं कितना प्यारा है, कितना अच्छा है ये मंदिर। तो इसी के बारे में जो है, इसी की यात्रा के बारे में हमारे जो राइटर हैं विक्रम सेठ, उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो उन्होंने देखते हैं कि राजकुमारी आती है और वो वाला सीन उन्होंने बता दिया। उसके बाद मंकीज़ का दिखाया, फिर बताया एक मंकी जो है वो शिवलिंग पर कूदता है और फिर वो जो मंदिर के पास, मंदिर के चारों तरफ जो नदी बहती है बागमती नदी, उसकी तरफ वो दौड़ता है। दैट फ्लोस बिलो। अ corpse is being cremated on its banks. Washerwomen are at their work
एंड चिल्ड्रंस बाथ। यहाँ देखिए, अब नदी बताई है तो नदी के किनारे का जो उन्होंने देखा, उन्होंने जो सीन देखा, उस सीन को भी उन्होंने अच्छी तरीके से, कितने अच्छे तरीके से बताया है कि वो मंदिर के चारों तरफ जो पवित्र नदी बह रही है, बागमती नदी, वहाँ पर जो है उस नदी के किनारे पर एक शव जो है वो उस का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो है वह इंसान के मरने के बाद जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और पवित्र स्थल पर जाकर गंगा नदी, सरयू नदी या पवित्र नदी जो कि मंदिर के आसपास होती है, वहाँ उसकी अस्थियों का विसर्जन भी कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है उसके बाद उस मरने वाले इंसान की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो वहाँ का जो सीन है उसे वो बता रहे हैं कि मैंने देखा कि वहीं नदी के किनारे पर एक पर्सन का जो शव था उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। यहाँ वॉशर वुमेन यानी कि धोबिन, कपड़े धोने वाली जो महिलाएं हैं या धोबिनें जो हैं वह अपने कपड़े धोने का कार्य कर रही हैं। और देखिए आगे कहा है एंड चिल्ड्रंस बाथ, और बच्चे जो हैं वो नदी के घाट पर नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स all offering now wilted is dropped into a river। आगे यहाँ बताया गया है, देखिए कि बालकनी से जो एक बालकनी देखी है मैंने, उस बालकनी से फूल और पत्तियों की एक टोकरी जो थी उसमें कुछ पुरानी जो भेंट थी, यानी कि पहले जो फूल पत्तियां मंदिर में चढ़ा दी गई थी, ईश्वर को जो चढ़ा दी जाती है, उनको जो है मतलब पहले जो भक्तगण आए होंगे उन्होंने मंदिर में जो फूल पत्ती वगैरह पूजा के लिए चढ़ाई थी, उनको उन पत्तियों को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि भगवान की पूजा में तो फ्रेश फ्लावर्स और लीव्स चढ़ा दी गई हैं। तो उन पुरानी पत्तियों को और फूलों को इकट्ठा कर कर एक बास्केट में भरकर और जो एक बालकनी है उस बालकनी से नदी में बहा दिया जाता है या नदी में गिरा दिया जाता है। When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth। अब यहाँ देखिए, यहाँ बताया है कि जो नदी के किनारे बने, नदी के जो किनारे हैं वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है when it emerges fully the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on the earth। और इसके ऊपर ही लिखा है स्मॉल श्राइन half प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि नदी के किनारे बने हुआ एक श्राइन हाफ प्रोड्यूस के लिए आप ले सकते हो कि एक छोटा सा चबूतरा या चबूतरे बने हुए हैं किनारे पर, पत्थर के बने हुए जो चबूतरे हैं वहाँ पर पूजा स्थल दिखाया हुआ है। बाहर की तरफ जो है चबूतरे बने वहाँ पर भी पूजा स्थल बनाए गए हैं। और आगे ये बताया है वैन इट इमर्स फुली, ऐसी मान्यता है। वैन इट इमर्स फुली का यहाँ मतलब है कि ऐसा माना जाता है, या फिर हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पशुपतिनाथ के मंदिर के यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब यह मंदिर जो है वह देखिए वही वाला पार्ट बताया है कि जो बाहर चबूतरा है वहाँ पर ईश्वर की प्रतिमा लगी हुई है, भगवान के कुछ अंश या फोटोज़ दिखाए गए हैं, फोटोज़ नहीं कह सकते आप, यहाँ पर मूर्ति हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्तियाँ अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई हैं, लेकिन जब ये मूर्तियाँ पूरी तरह से बाहर आ जाएंगी तो इसमें अंदर रहने वाली जो देवी है वो देवी सबको दर्शन देंगी और बाहर निकलेंगी। और जब ये देवी बाहर निकलेंगी उसी समय पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर जो कलयुग है ना, ये जो कलयुग जो चल रहा है उस कलयुग का अंत हो जाएगा। अर्थात अभी देवी जो है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकली हैं। जब देवी बाहर निकल जाएंगी तो पृथ्वी पर से इस कलयुग का अंत हो जाएगा। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी। सबसे पहली बात तो हमने ये जानी कि पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू में है। दूसरी चीज़ हमने जानी कि पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर की तरफ ही ये बोर्ड लगा हुआ होता है कि ओनली हिंदूज़ अलाउ, हिंदू ही सिर्फ यहाँ अलाउ होते हैं। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर देखी है कि इस मंदिर के चारों तरफ बागमती नदी बहती है और यहाँ पर जो है नदी के किनारे पर एक अंतिम संस्कार करने के लिए भी स्थान बनाया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ ये पढ़ लिया कि यहाँ एक चबूतरा है जिस पर भगवान के अर्धनिर्मित भगवान की स्थिति जो है मूर्ति निकली हुई है, और वहाँ ऐसी मान्यता है कि जब ये देवी पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाएंगी तब पृथ्वी पर कलयुग का अंत हो जाएगा। तो इतना हमने आज पशुपतिनाथ वाले मंदिर के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जाना है। एंड हार्ड वर्ड्स मैंने सारे आपको बता दिए थे, अपने हार्ड वर्ड्स कॉपी में कर लेना। लास्ट चैप्टर वाला क्वेश्चन आंसर जिसने नहीं किए हों वो क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लेना, और जितना इस चैप्टर को पढ़ाया है उसे सेल्फ जो है वो रिवाइज कर लेना। हैव अ गुड डे।